रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें सीजन में प्रतियोगी बनकर गए शहजाद देओल घर वालों के नाकामन उनके शिकार होकर बाहर आ गए हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि उनको घर वालों ने ही बाहर कर दिया। वहीं शहजाद का मानना है कि अगर उन्हें जनता के हवाले किया गया होता तो शायद वो अब भी घर में ही होते। इसी के साथ उन्होंने बिग बॉस के निर्माताओं को भी एक काम की सलाह दे डाली। घर से बाहर निकलते ही अमर उजाला ने शहजाद देओल से घर में उनके अब तक के सफर के बारे में चर्चा की। वहीं शहजाद ने बताया कि उनकी बागडोर घर वालों के हाथ में थी। अगर जनता के हाथ में होती तो शहजाद बच जाते। शहजाद ने कहा, घर वालों से भी ज्यादा मुझे दिक्कत अपने सीनियर से हुई। वहीं घर वालों से मुझे बहुत कम वोट मिले, लेकिन जब सीनियर्स की बारी आई तो वो सब मेरे विपक्ष में ही निकले। घर वालों की तरफ से तो मुझे सिर्फ 2 ही वोट मिले, बाकी सबको 4-4 थे। फिर बाकी बचे 3 सीनियर्स, तो उन्होंने सिर्फ मुझे ही बाहर जाने का रास्ता दिखाया। मुझे अच्छा लगता कि अगर मुझे जनता बाहर निकालती। वहीं शहजाद का कहना है कि बिग बॉस के जो भी नियम हैं, उनके खिलाफ आखिर कौन जा सकता है। अब तक जनता की तरफ से वोटिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। उनका कहना है कि शो के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे उनके इस कदम से निराशा हुई है। वहीं मेरे सीनियर्स को मैं उसी हफ्ते में थोड़ा ठंडा लगा। जिन लोगों के मुकाबले में ठंडा था वो लोग तो नामांकन में ही थे। अगर वो लोग नामांकन में आते और अगर आज भी जनता की तरफ से वोटिंग कराई जाए तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वहीं घर के अंदर शहजाद को गायब का ही टैग मिल गया था। इस वजह से घर की काफी चीजों में वो अपना योगदान नहीं दे पाए। शहजाद का कहना है कि जब मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो जाहिर की ठंडा तो मैं दिखूंगा ही। बिग बॉस को तो जो बनाने वाले हैं उनके हाथ में हर एक खिलाड़ी की बागडोर है। वो जो चाहते हैं वही करते हैं और वही सब कुछ कर सकते हैं। उनके खिलाफ नहीं तो कोई जा सकता और ना ही कुछ बोल सकता। लेकिन मैं बिग बॉस में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगली बार से जो भी प्रतियोगी बाहर होते हैं तो वो सिर्फ जनता के मतों के आधार पर ही बाहर हों। बिग बॉस के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि शुरुआत से ही सीनियर फ्रेशर्स के साथ में जुड़े हों। शहजाद का मानना है कि वो विचार जरूर नया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं लोग ऐसे में जिनका व्यक्तित्व अब तक सामने नहीं आ पाया। उन्होंने कहा, फ्रेशर्स ने सीनियर्स को ही अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, जिससे कि वो नामांकन और घर से बाहर होने से बच सके। इससे वो अपने अंदर के व्यक्तित्व को नहीं दिखा पाए। सीनियर्स से खिलाफ मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक सिद्धार्थ शुक्ला ही है जिन्होंने खुद भी शो में कहा कि वो निक्की तंबोली के थोड़ा पक्ष में रहे। इसके अलावा बाकी किसी में ऐसा कुछ दिखा नहीं। वहीं शहजाद का मानना है कि शो में शुरुआत से ही सीनियर्स के जुड़ने से बाकी लोग खुल ही नहीं पाए। उन्होंने कहा, मैं पहले हफ्ते से जैसा था वैसा ही रहा। इसी वजह से सिद्धार्थ के साथ मेरा एक झगड़ा भी हो गया। झगड़ा भले ही हुआ हो, लेकिन सिद्धार्थ की तारीफ मैं एक बात के लिए जरूर करना चाहूंगा कि वो झगड़े की बात को आगे तक नहीं ले जाते। झगड़ा जैसा ही होता है वो चीजों को वहीं पर खत्म कर देते हैं। हमारे बीच हुए झगड़े के बाद कोई मनमुटाव नहीं रहा। हम दोनों के संबंध काफी अच्छे रहे। वहीं आगे शहजाद ने कहा कि घर के सभी नए सदस्य इस जुगाड़ में ही लग गए कि अगर सीनियर्स को अपने पक्ष में कर लेते तो इससे वो शो में आगे तक चल सके। वहीं आपको बता दें, शहजाद ने आगे कहा कि हालांकि साफ दिखता था कि सिद्धार्थ शुक्ला निक्की तंबोली के पक्ष में है और उनको मीर से और सारा गुरपाल से हमेशा से ही दिक्कत थी। वहीं पर उनको जो दिक्कत थी उन्होंने मुंह पर दिखाई, लेकिन हीना और गौहर के साथ तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खैर जो भी हो, अब सारा गुरपाल और शहजाद को ही धोखे से बिग बॉस से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर। धन्यवाद।